दोस्तों, आज जानेंगे धान की फसल में अगस्त के महीने में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारे धान की फसल स्वस्थ हो, निरोग रहे और उससे कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिले और धान की जो क्वालिटी है, जो चावल की क्वालिटी है, वो शानदार मिले जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा मिले। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और दोस्तों, यदि आप पहले कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारी धान की फसल हो जाती है 15-20 दिन की, अर्थात उसमें हम कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों जब ज़्यादा जितने कल्ले होंगे उतनी ज़्यादा हमें उसकी पैदावार मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा कल्ले मिलने से हमें ज़्यादा बालियों की संख्या मिलेगी, दानों की संख्या मिलेगी और जिसका परिणाम होगा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन। तो दोस्तों, कल्ले बढ़ाने के लिए हमें करने चाहिए, कई प्रयास कर सकते हैं, उनमें से एक प्रयास कर सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप प्रयास कर सकते हैं कि जब हमारा धान करीब 15 दिन का हो जाए तो हमें पहले उसमें सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए, अर्थात उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं जिंक का प्रयोग, अर्थात हम जिंक सल्फेट आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं और वो हमें प्रयोग करना है यूरिया के साथ मिलाकर। हम करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेकर और 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो मोनोहाइड्रेट जिंक आती है, जो 33% के रूप में आती है, उसको हम बिखेर दें अपने खेत में, जिससे जो धान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले मिलेंगे, क्योंकि इससे जिंक की पूर्ति हो जाएगी और यूरिया की अर्थात नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और वेजिटेटिव ग्रोथ तेज होगी, जिससे कल्लों की संख्या एकाएक बढ़ेगी। और दोस्तों, और हम बिना खाद के बिना उसकी पूर्ति करना चाहते हैं और हमारे खेत में ये दोनों मात्रा में मौजूद हैं और कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तब हम 15 से 20 दिन में हम एक प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक लेना है मोटा सा बांस का टुकड़ा और उसे लेकर और उसमें करीब 20 से 30 किलोग्राम कोई वजन बांधकर और उसे अपने खेत में उसे खींचना है और उसे खींचकर पूरे खेत में उसे एक तरह से इस प्रकार पलटा लगाना है, जैसे पलटा लगाते हैं खेत में, उसी प्रकार इस बांस को पूरे खेत में हमें घुमाना है और ध्यान इस बात का रहे कि उस समय हमारी धान की फसल 15 से 20 दिन के बीच की हो। यदि हम इसके बात करते हैं तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, इन प्रयास करने से हमें धान में कल्लों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, जिससे हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी, ज़्यादा उपज मिलकर हमें जो उसकी जो वैरायटी है, जो क्वालिटी है, वो शानदार मिलेगी और उससे हमारा जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें जो कीटनाशक हैं वो कौन से प्रयोग करने चाहिए, अर्थात जो कीट संबंधी रोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग हमारे धान में आते हैं वो हमें कैसे कंट्रोल करने चाहिए। तो दोस्तों, जब हमारे धान की फसल हो जाती है करीब 20-25 दिन की, तो उस समय जो हमारे धान में जो कीट लगते हैं, पत्ता लपेटा लगता है, जो पत्ती को लपेट देता है, पत्ती के अंदर रहता है, और दूसरा तना छेदक होता है, और इस प्रकार के कीट हमारी फसल में लगते हैं, तो उनकी जो हमें बचाव के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 4G के रूप में आता है, उसे हम 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम खाद में मिलाकर बिखेर सकते हैं या रेते मिट्टी में मिलाकर बिखेर सकते हैं, और या फिर जो फर्टेरा आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और उसकी मात्रा हमें लेनी है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों, या फिर एक आता है वाटाको, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मात्रा हमें लेनी है 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन तीनों में से हमें एक का प्रयोग करना है, कभी भी हमें तीनों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यदि हम बारी बारी से तीनों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे धान की लागत बढ़ जाती है और इससे कोई विशेष फायदा हमें नहीं मिलता है। तो हम तीनों में से किसी एक कीटनाशक का प्रयोग करें तो हमारी जो धान की फसल है विभिन्न प्रकार के कीटों से बची रहेगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो विभिन्न फफूंदी जनित रोग लगते हैं उनसे अपनी फसल को कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं जो कार्बोनेजिम प्लस मैनकोजेब आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जो मात्रा हमें लेनी है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर हम स्प्रे कर सकते हैं, या हम उसमें कार्बोनेजिम का भी प्रयोग कर सकते हैं जो 50% के रूप में आती है
उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर हम स्प्रे कर सकते हैं। यदि रोगों की जो मात्रा है वो ज़्यादा है या रोग आ गए हैं जिसमें जो शीथ ब्लाइट है जो मेन रोग होता है, तो उसमें हम अजैक्सिस्ट्रोबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा भयंकर शीत ब्लाइट है, क्योंकि इस समय शीत ब्लाइट आती है जब ज़्यादा बरसात होती है तो उस समय आती है, अभी बरसात कम है या किसी की क्षेत्र में हो रही है तो वहाँ शीत ब्लाइट का ज़्यादा प्रयोग हो सकता है, ज़्यादा अटैक हो सकता है, तो उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं जो अजैक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसकी जो मात्रा हमें लेनी है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और 200 लीटर पानी में घोलकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। और उसके अनुसार हम इसकी दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं पानी के अनुसार, अर्थात 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें दवा का इस्तेमाल करना है। जितने लीटर पानी लगने की संभावना हो उसी के अनुसार आप दवा का इस्तेमाल करें, तो आपकी फसल विभिन्न फफूंदी जनित रोगों से बची रहेगी और हमारा जो धान है वो ज़्यादा पैदावार देगा, और पैदावार के साथ साथ जो क्वालिटी होगी वो भी शानदार होगी। तो दोस्तों, अगस्त के महीने में हम इस प्रकार अपनी फसल को विभिन्न रोगों से बचा सकते हैं, ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।